कनाडा के जंगलों से खबर आ रही है, भयानक आग यहां पर भड़क चुकी है। 100 से ज्यादा जगहों पर आग फैलती चली गई। धुएं से लोग परेशान हैं। जंगल की आग में रेल कर्मचारी फंस गए हैं। आग से रेलवे के प्रबंधन पर भी असर पड़ा है। तस्वीरें आप देखिए, काफी दूर से ही धुएं का गुबार, आग की लपटें आपको नजर आएंगी। शहर के बाहरी इलाके में इसी तरह से 100 से ज्यादा जगहों पर आग लगी हुई। नोएडा के सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर में भड़की आग ने पूरी बिल्डिंग को धुआं किया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर किया गया। और देखिए कि बिल्डिंग की पार्किंग में एक इलेक्ट्रिक बाइक में भड़की आग ने कैसे तांडव मचाया। बिल्डिंग की छत से काले धुएं का गुब्बार उठ रहा है। नीचे गली में अफरा तफरी मची हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि 2 लोगों की घटना में मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिक जांच के आधार पर लापरवाही के आरोप में बिल्डिंग के लीज होल्डर और ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया है। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश की खबर है, बहराइच में आवारा डॉग्स का जो आतंक है वो थामे नहीं थम पा रहा है। घर के बाहर खेल रही मासूम पर आवारा कुत्ते ने अटैक कर दिया। मासूम के चेहरे और शरीर पर गहरे घाव हुए। कुत्ते ने यह हमला उस वक्त किया जब बच्ची कुछ बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। कुत्ता घात लगाकर पास की झाड़ियों से निकला और बच्ची को काट लिया। हालांकि उस वक्त हमले से डरकर अन्य बच्चे भाग गए। राइसा के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुत्ते ने राइसा के चेहरे को जबड़े में दबोच रखा था। परिजनों ने लाठी डंडों की मदद से कुत्ते को भगाया। हमले में बच्ची के चेहरे, पैरों में गहरे जख्म हो गए। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। और अब खबर है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से, जहां वन मंत्री मनोज कुमार ओरांव के काफिले को एक हाथी ने रोक दिया। काफी देर तक हाथी काफिले से के सामने खड़ा रहा, डटा रहा। फिर क्या हुआ देखिए, जिसके कारण वन मंत्री का काफिला सड़क पर रुक गया। देखिए, आगे हाथी सड़क पर खड़ा है और पीछे मंत्री और उनके काफिले की गाड़ियां खड़ी हैं। मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि हाथी जंगल की ओर जाए और वो आगे बढ़े। काफी देर तक हाथी मंत्री जी का रास्ता रोककर खड़ा रहा। जब हाथी रास्ता छोड़कर जंगल की ओर गया तब मंत्री जी का काफिला आगे बढ़ा। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री मनोज कुमार ओरांव सिलीगुड़ी से लौट रहे थे। तभी अलीपुरद्वार के पास जंगली हाथी उनके काफिले के सामने आ गया। और अब देखिए राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। पंकज लूथरा एमसीडी शाहदरा नॉर्थ जोन के नए चेयरमैन बने हैं। सिविक सेंटर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद जनप्रतिनिधियों, निगम के अधिकारियों और समर्थकों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। दिल्ली के आईटीओ में सरकार का नया सचिवालय बनेगा। करीब 2000 करोड़ की लागत से 17.5 एकड़ में 30 मंजिला 2 ट्विन टावर बनाए जाएंगे। नया सचिवालय बनने पर दिल्ली सरकार के सभी प्रमुख दफ्तर एक ही परिसर में आ जाएंगे। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को 10 दिन आगे बढ़ाते हुए अब 8 अगस्त तक कर दिया है। इस दौरान लोग बीएलओ के द्वारा दिए गए इम्यूनेशन फॉर्म जो है उसको भरकर जमा कर पाएंगे। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करेगी। राजधानी के 28 व्यस्त रूटों पर 56 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 30 लेडीज स्पेशल और 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बसें शामिल हैं। उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराना है। दिल्ली नगर निगम के 12 जोन के चुनाव में से 10 में से बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार बीजेपी जीत रही है। बीजेपी ने 11 जोन्स में नामांकन दाखिल किया था।